कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए देखते हैं मैथ का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, और ये सेट नंबर 11 है और इसमें मात्र 10 क्वेश्चनों को हमने रखा है। छोटा वीडियो आप लोगों के लिए, और इसके लिए आप लोग देखें और इसका लाभ उठाएं। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या होगा। ए कह रहा है ए गुणे, हाँ तो क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, ये होगा। मतलब मासा गुणे लासा, ए गुणे बी मासा गुणे लासा, ये देखो डी विकल्प होगा। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा और गुणे लासा, तो ये हो गया। इसके बाद में हम लोग देखेंगे एक शून्यतर परमेय संख्या, मतलब शून्य से ऊपर हो, जैसे 2 3 4 5 कोई भी, और एक अपरिमेय संख्या जैसे √2 का भागफल, मैंने भाग करना है, मैंने 2/√2 क्या होगा, तो अपरिमेय होगा। परिमेय अपरिमेय का मिलन ही अपरिमेय होगा। m बराबर 5 और n बराबर m+7, मैंने n का मान कितना होगा, m का मान 5 रखो तो 7 5 12 होगा। अब यहाँ कह रहा है m² + n², m² यानी 5 का वर्ग और n² यानी 12 का वर्ग, तो ये कितना आएगा, ये 13 आ जाएगा। 5 25 12 बराबर 144 आ जाएगा, 172, और इसका आएगा 13। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी, तो समतुल्य मतलब उसी के क्या होगा, बराबर। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य पूछ रहा है। आप लोग इसके लिए जो है कमेंट करेंगे भाई। किसी परिमेय संख्या के पूछ रहा है कि समतुल्य परिमेय संख्या होंगी, कितनी समतुल्य परिमेय संख्या होंगी। 1 2 3 तो हो ही नहीं सकती, अपरिभाषित हो सकता है क्योंकि अनडिफाइंड होंगी, अनंत हो सकती हैं। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं कितनी हो सकती हैं। किसी परिमेय संख्या की, हाँ बिल्कुल सही, मैंने चेक किया, और यहाँ पर अनंत होंगी। कितनी होंगी, अनंत होंगी। ठीक, इसमें थोड़ा डाउट था तो मैंने इसको चेक कर लिया, इसमें होंगी अनंत। अनंत कह लीजिए या अनडिफाइंड कह लीजिए या फिर अपरिभाषित कह लीजिए। तो चलिए ये हो गया। अगला देखते हैं, कह रहा कि ये दो रैखिक समीकरण है यदि इसमें तीनों बराबर हों, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये कौन सी रेखाएं होंगी, ये संगामी या संपाती रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, संगामी या संपाती रेखाएं, और ये संगत होंगी, संगत होंगी, और इनके अनेक हल होंगे, अनेक हल, मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, तो यहाँ पर होंगी रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं संपाती होंगी। ठीक, अगला देखते हैं। यहाँ पे किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, तो वह संख्या होगी, तो 21 तियाँ 63 होगी, 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 63। अगला कह रहा है किसी द्विघात समीकरण का एक मूल -2 है तो p का मान निकालो। तो यहाँ पर रखेंगे x² + 2x - p बराबर 0, और एक मूल -2 है, -2 का वर्ग, 2 गुणे -2, और ये -p साइड चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 दूनी 4 -2 दूनी 4, तो p का मान कितना आ जाएगा, 4 में से 4 जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट आंसर। अगला देखते हैं, यहाँ पे 7 नंबर हो गया। 8 नंबर, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होंगे। तो इन त्रिभुज में क्या, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल ले लेंगे। एक मिनट, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, जैसे मान लिया एक त्रिभुज ले लिया ABC का क्षेत्रफल एरिया ऑफ, और दूसरा ले लिया एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, और इनका कह रहा संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। से इसकी भुजा AB ले लिया और इसकी भुजा DE ले लिया और इसके वर्ग के बराबर हो, तो इन त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, समरूप, समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि सभी भुजाएं क्या होंगी, इसमें बराबर होंगी, AB BC CA, और यहाँ पर DE EF और DF इसका वर्ग। ठीक, तो ये समबाहु, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर है। ठीक, तो इसमें समबाहु त्रिभुज आएगा। हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर, एक अक्ष पर स्थित बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। एक बिंदु है हमारे पास 2, -5, दूसरा है -2, 9, और ये बिंदु x अक्ष पर कह रहा है, x अक्ष पर स्थित, तो x अक्ष पर y पद तो क्या होगा, 0, और यहाँ पे एक पद मान लेंगे x। ठीक, तो अब हम यहाँ पे ये दूरी और ये दूरी बराबर करेंगे, यानी AP बराबर BP,
ए पी में क्या होगा, अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 करोगे तो प्लस 5 का स्क्वायर बराबर इधर एक्स माइनस 2 करोगे तो एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 यानी 9 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा एक्स वर्क करोगे दोनों पक्षों के तो रूट हट जाएंगे, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर 55 25, यहाँ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर 9 9 81। इसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 2 दूनी 4x और प्लस 81। तो ये तो इससे कट गया, यहाँ बचेगा 4 से कट गया, इधर बचेगा 25 और ये इधर आएगा 81 माइनस का हो जाएगा और उधर कितना है 4x और ये माइनस का 4x इस साइड जाएगा प्लस का 4x। तो 11 में से 5 गया कितना बचेगा 6, 7 में से 2 गया 5, 56 बचेगा माइनस का 8x, 8 से 56, x का मान आएगा -7, माने -7 कामा 0 इसका राइट आंसर आ जाएगा, -7 0 ये होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज एबीसी का समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। देखो त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी भुजा बी सी के क्या है बराबर है। जब भुजाएं बराबर, ये तो समकोण हो, ये भुजाएं बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, कोण ए बराबर कोण सी होगा क्योंकि ये नियम होता है समान भुजाओं के संगत कोण भी बराबर होते हैं, मैंने कोण ए बराबर कोण सी। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है तो यहाँ पर ए बी सी, ए यहाँ पे मान लें ए बी सी कर लें, ए बी बराबर ए सी तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा इसके सामने का ये एंगल हो गया, इसके सामने का ये एंगल हो गया, तो इसमें क्या कह रहा है कोण बी कोण सी से बड़ा होगा, तो फिर यही होगा। इसमें तो ए तो दिया नहीं है तो कोण बी और कोण सी, मतलब ये वाला बी हम यहाँ पे भी तो बना सकते हैं, एक मिनट दूसरा त्रिभुज बना रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे ए और बी और सी ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो अभी क्या कह रहा था ए बी और ए सी, ए बी और ए सी तो भुजाएं बराबर हैं, ए बी और ए सी ये दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक, समकोण जरूरी थोड़ा ना है, तो ए बी इसके सामने ये कोण बनेगा और इसके सामने ये कोण बनेगा, मैंने कोण बी बराबर कोण सी, यहाँ पे कोण बी बराबर कोण सी आएगा। ठीक भैया, क्योंकि समान भुजाओं के संगत कोण भी बराबर होते हैं। त्रिभुज एबीसी में ए बी दिया इतना, ए सी दिया इतना, बी सी दिया इतना, तो कोण बी क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसको देखेंगे क्या कह रहा है इसमें, एक है त्रिभुज एबीसी ए बी सी, ए बी दिया है 6√3, ए सी दिया है 12 और बी सी दिया है 6, तो कोण बी पूछ रहा कितना होगा। तो भाई इसका ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग निकाल लेंगे बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, अगर ये फॉलो हो जाएगा तो ये समकोण त्रिभुज होगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ 12 बराबर 144, ये 6 6 36 और 3 36 3 3 18 3 3 108 6 36, तो 8 6 14 हासिल चला 3 1 4, देखो 144 बराबर 144 आ गया, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं है यानी ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो साथियों इस सवाल में इतने ही थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।